हाय एवरीवन, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि अगर घर में किसी बच्चे की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते अच्छे नहीं आ पा रहे, अगर रिश्ते आते भी हैं तो बात आगे नहीं बढ़ पा रही, तो इसका क्या कारण है? देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे घर में ये प्रॉब्लम आती है तो हम अपने हिसाब से पूरी कोशिश करते हैं, हम अपने जन्मपत्री, पंडित सबकी हेल्प लेके अपने घरों को शांत करने की कोशिश करते हैं। और सब कुछ कराने के बावजूद भी अगर हमारे रिश्ते प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं तो हमें एक काम करना चाहिए, हमें अपने घर के वास्तु को जरूर चेक करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे घर का वास्तु ही हमारी मैरिज में प्रॉब्लम कर रहा हो। तो ऐसा कई हमारे घर के 3 कोने ऐसे होते हैं, 3 जोन्स ऐसे होते हैं जो हमारे मैरिज में प्रॉब्लम करते हैं, हमारे रिश्ते बनने में प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है हमारे घर का साउथ वेस्ट जोन, साउथ वेस्ट कोना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करता है हमारी मैरिज में। साउथ वेस्ट कोना, क्योंकि ये स्थान पितरों का स्थान होता है, तो ये स्थान गंदा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। इस जगह कूड़ा कचरा, टॉयलेट, कबाड़ा, स्टोर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। जगह पूरी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जिस स्थान पर हमारे पितरों की फ़ोटो होनी चाहिए, हमारे घर का किसी भी मेंबर की शादी का कपल का फ़ोटो, हंसता हुआ कपल का फ़ोटो, मैरिज का फ़ोटो आप अगर गोल्डन फ्रेम में करके लगाते हैं, गोल्डन फ्रेम में करके या किसी भी मैरिज कपल का हंसता हुआ फोटो हम साउथ वेस्ट में लगाते हैं तो हमारे घर के रास्ते जो बच्चों के मैरिज के ब्लॉक है जैसे वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा टोटका है। अपने घर के ग्रुप फोटो, अपने घर का स्माइलिंग करता हुआ ग्रुप फोटो, ऐसा नहीं कि उदास चेहरा हो या खाली एक चुपचाप चेहरे का वाला फोटो हो, वैसा नहीं चाहिए। स्माइलिंग फोटो अपने घर के ग्रुप मेंबर्स का, अपने मेंबर्स का आप उस जोन में लगाते हैं, उस कोने में लगाते हैं, तो भी हमारे घर के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। साउथ वेस्ट में हम जो चीज़ लगाएंगे उसका ही डेवलपमेंट चालू होगा, इसके उसके बहुत अच्छे डेवलपमेंट होंगे। अगर हम वहाँ अपने पितरों की फ़ोटो लगाते हैं, उस जगह को बहुत साफ़ करते हैं, या किसी मैरिज कपल की फ़ोटो लगाते हैं, या अपने घर की ग्रुप फोटो स्माइलिंग फेस के लगाते हैं, तो वो जोन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उस घर में टॉयलेट किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, इसका हमेशा ध्यान रखें। अगर है तो उस येलो टेप से टेपिंग करें। दूसरा जोन है हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन भी हमारे घर को बहुत इफेक्ट करता है कि ईशान कोण होता है, पूजा का स्थान होता है। इस जगह पर भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई टॉयलेट वगैरह नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की गंदगी ना हो, टॉयलेट वगैरह ना हो। अगर टॉयलेट वगैरह है तो उसका तुरंत रेमेडी करें, और गंदगी है तो उसको साफ करें। ये स्थान सिर्फ मंदिर का स्थान है, पूजा का स्थान है, यहाँ पर और कुछ नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर वो पर्सन सोता है, इसकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी शादी कभी भी नहीं हो सकती, उसके रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। वो स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पर जिस बच्चे की शादी नहीं है उसका बेड किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तीसरा जोन है साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन क्योंकि अग्नि कोण होता है, आग का कोण होता है, तो वहाँ भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। घर के अंदर अगर टॉयलेट है तो हमें रेड टेप लगाकर उसको टेपिंग करना है। दूसरा है हमें ये चीज़ नोट करनी है कि उस दिशा में कोई मिरर तो नहीं है, कोई कांच तो नहीं है जो हमारे एनर्जी को ख़त्म कर रहा है। अगर मिरर है, कांच है, तो उसे तुरंत रिमूव कर दीजिए, तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। वहाँ नीला या काला रंग नहीं होना चाहिए। कोई कर्टेन हो, कोई वॉलपेपर नीले काले रंग के है तो उसे तुरंत रिमूव कर देना चाहिए। फिर भी अगर कुछ रेमेडी नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते, तो हमें वहाँ एक रेड कलर का बल्ब, छोटा बल्ब, LED बल्ब 0 वाट का बल्ब वहाँ लगा देना है, जो कि 24 घंटे चलता रहे। वो बल्ब फ्यूज हो जाए तो दोबारा वो बल्ब लगा दें जब तक उस घर में उस बच्चे की शादी ना हो जाए। उस जोन को हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके एनर्जी को हमें लेने के लिए हमें ये रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। साउथ वेस्ट में हमें एक चीज़ और देखनी कि साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट जो पितरों का स्थान है वहाँ कभी भी ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। जैसे कर्टेन है, पेंट्स हैं, पेंट का रखा होने है, प्लांट्स हैं, किसी भी हालत में ग्रीन कलर वहाँ नहीं होना चाहिए। इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इन तीनों कोनों को, तीनों जोन्स को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमारे यहाँ घर में मैरिज प्रॉब्लम की आ ही नहीं सकती है किसी भी हालत में। और अगर हम चौथा उपाय भी कुछ करना चाहते हैं तो हमें घर का एक चीज़ और चेक करनी है कि हमारे घर का एंट्रेंस, और हमें देखना है कि हमारा एंट्रेंस कहीं नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं है, या नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं है। अगर है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। अगर है तो हम इसको टेपिंग करके हमें वहाँ की एनर्जी को हमें ख़त्म करना है। वहाँ अगर हम ब्लू रंग का टेप लगाकर वहाँ के एनर्जी को ख़त्म कर देंगे तो हमारा वो एंट्रेंस की जो नेगेटिविटी आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर हम अपने घर के तीनों जोन को और एंट्रेंस को बिल्कुल सही कर लिया है तो फिर हमारे घर में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। आपके घर में अगर आ रही है ऐसी मैरिज प्रॉब्लम तो एक बार आप घर का वास्तु जरूर चेक करिए। लेकिन किसी भी घर का वास्तु अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता, वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह ही जाती है। लेकिन अगर हमारे को कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है तो हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेजर प्रॉब्लम्स हो रही है तो हमें एक बार घर का वास्तु चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी अपने वास्तु की कोई जानकारी जानना चाहते हैं, कोई परेशानी इसी कारण आप परेशान है, तो आप वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी।
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता था प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आशा है मेरी इस वीडियो को देख के आपके घर में अगर किसी को मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है, किसी बच्चे की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस रेमेडी को करिए, अगर की मैरिज प्रॉब्लम को दूर करिए, खुशियाँ बढ़ाइए। थैंक यू, बाय बाय।